आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स देखेंगे कि बेसिक डेफिनेशन को यूज करते हुए जो है वो डेरिवेटिव्स किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन है कि एफ डैश एक्स से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके जो एफ डैश है ये इस डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, इसमें इसकी बेसिक डेफिनेशन में क्या है कि एच अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू टेंस टू जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू इतनी छोटी है कि वो जीरो की तरफ जा रही है या जीरो की इक्वल है। तो फिर एक्स में, यानी कि अगर हमारे पास एक्स के दो पॉइंट्स हैं, एक एक्स ये है और एक एक्स ये है, और इन दोनों एक्स में यानी कि ये एक्स है और ये एक्स प्लस एच है, एच का मतलब ये कि एक्स से अगला पॉइंट है कोई, यानी कि जैसे वन है और वन के बाद टू आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये एच बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में बहुत स्मॉल डिफरेंस है। तो एक्स की वैल्यू को जब हम यहाँ से यहाँ चेंज करते हैं तो वाई की जो वैल्यू आ रही है उसमें कितना चेंज आ रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू के स्मॉल चेंज से वाई की वैल्यू पर कितना इफेक्ट पड़ता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव से, ठीक है। इसे हम स्लोप भी कह सकते हैं। और यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं, एफ 3x+5 ले लेते हैं। 3x+5 लेट्स सपोज 3x फंक्शन है और हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो है हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर ये है, मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए और एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो दिस इम्प्लाइज कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा। तो जहां जहां अब इस फंक्शन में x है वहां वहां क्या करना है, x को हटाकर उसकी जगह x को रिप्लेस करना है x प्लस एच है। तो x जहां है वहां पर हम लगा देंगे x प्लस एच, तो हमारे पास आ जाएगा 3x+3h+5, ये हमारे पास आ जाएगा 3 f(x+h). अब इस जो डेफिनेशन है इसमें हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो f डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू से जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आई है 3x+3h+5, ठीक है। ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स है 3x+5, तो यहाँ लगाते हैं 3x+5, ब्रैकेट आपने जरूर लगाने क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हम लगाएंगे एच। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x+3h, ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा 3x-5, 3x के साथ कैंसिल हो गया, +5 के साथ कैंसिल हो गया, और हमारे पास रह जाता है लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पर अच्छा डिवाइडेड बाय h भी है, वो लिखा नहीं मैंने। अच्छा, यहाँ पर क्या रह जाता है, 3h रह जाता है, 3h डिवाइडेड बाय h रह गया, सही है। तो अब यहाँ पर देखें ये दोनों h भी कैंसिल हो रहे हैं 3h डिवाइडेड बाय h में, तो मेरे पास जो फाइनली रह गया है सिंप्लीफिकेशन के बाद वो रह गया है 3, ठीक है। अब देखें, अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगी इसमें, तो लिमिट h टेंस टू जीरो है, यानी कि अगर यहाँ कोई h होता तो मैं उसमें वैल्यू डालती जीरो, वैल्यू पुट करती जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि h नहीं है तो 3 एक कांस्टेंट नंबर है, एच की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाएगी तो मेरे पास 3 ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया है इसका डेरिवेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स ऑफ दिस फंक्शन जो है, इस फंक्शन का एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आ गया है, एफ डैश एक्स आया है 3, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे लेट सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हो जाती है एक्स स्क्वायर हो जाती है, तो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, जहां x है वहां h लगाना है साथ में। तो यहाँ देखें x के अंदर x को रिप्लेस करना है x प्लस एच से। देखें यहाँ ब्रैकेट में x था तो यहाँ x है, तो फंक्शन ये गिवन है मुझे। तो मुझे जब इस ब्रैकेट में मैं x प्लस एच लगा रही हूँ तो इस x को भी मैं यानी कि इस फंक्शन में जहां जहां x है उस पूरे x को मैं x प्लस एच से रिप्लेस कर दूंगी। तो इस x को जब मैं x प्लस एच से रिप्लेस करूंगी तो मेरे पास बन जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं फॉर्मूले में जो वैल्यूज पुट करती हूँ, मेरे पास आता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसको काट देते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये फॉर्मूला था।
इनके बाय डेफिनेशन जो है ये फॉर्मूला है। अगर आप डेफिनेशन यूज करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव का डायरेक्ट मेथड भी है, वो मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, वैल्यूज पुट कर दूंगी। एक्स प्लस एच को लगा, एक्स प्लस एच, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस एच को मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर रही हूँ। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए बी की जगह एच है और ए की जगह एक्स है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम इस तरह से एक्सपेंड कर लेंगे। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख भी देती हूँ आप लोगों को, जो लोग नए हैं या जो लोग प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से हैं तो उनका यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला। सही है, ये फॉर्मूला मैं उन्हें रिकॉल करवा देती हूँ, ये फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 हो गया है, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह मैं लगाऊंगी ये वैल्यू। मेरे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस, और एफ ऑफ एच की जगह लगा दूंगी, एफ ऑफ एच की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह लगा दूंगी, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की जगह लगा दूंगी एक्स स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय हम कर देंगे एच। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये दो टर्म्स मेरे पास रह गई। इन दो टर्म्स में देखें हमारे पास क्या कॉमन है, एच कॉमन कॉमन है, तो मैं एच को कॉमन निकाल दूंगी। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, ये आपने साथ साथ लिखना जब तक आप अप्लाई नहीं कर देते। तो इन दोनों में से मैं एच को कॉमन निकालूंगी, तो मेरे पास बचता है 2x, यहाँ बचेगा, प्लस का साइन अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पर एक एच रह जाएगा, एक एच मैंने कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला एच और ये वाला एच भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या रह गया है, मेरे पास लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर आ जाता है 2x प्लस एच, ये सिर्फ रह गया मेरे पास। ठीक है, अब जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूंगी तो जहाँ h है उसको 0 से रिप्लेस करना है, h की जगह 0 पुट करना है। तो जब मैं h की जगह 0 पुट कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 0, तो आंसर आ गया 2x। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ, यानी कि एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आ गया है, एफ डैश एक्स आ गया है एक्स स्क्वायर, 2x सॉरी। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x बाय डेफिनेशन। सही है। अच्छा, अब हम और फ्रैक्शन में फंक्शन लेते हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इस तरह का आ जाए कि वो 1/x की शक्ल में फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच किस तरह का होगा। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है इसको रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच से, तो 1/x प्लस एच हो जाएगा। अब फंक्शन फॉर्मूला पुट करते हैं, जो डेरिवेटिव है का वो है फॉर्मूला है, बाय डेफिनेशन जो है हम लगाएंगे एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हटा की वैल्यू लगाएंगे 1/x प्लस एच आ जाएगा, एंड माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह हम लगाएंगे 1/x, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप न्यूमरेटर के अंदर देखें, फ्रैक्शन है दोनों ना, तो न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम ले लें। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या क्या है, x है और x प्लस एच है, तो पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इससे। ये एक और तरीका है। ठीक है, यानी कि x इंटू एक्स प्लस एच, यही है ना डायरेक्ट न्यूमरेट, यानी कि फ्रैक्शन में हमारे पास x प्लस एच है और x है, तो x इंटू एक्स प्लस एच को मल्टीप्लाई भी कर दें पूरे फंक्शन से और डिवाइड भी कर दें। एक तरीका ये है अगर आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता, और अगर आप लोगों को एलसीएम लेना आता है तो फिर आप लोग इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम जब इस फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला फ्रैक्शन, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखें 1/x प्लस एच मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स प्लस एच से, तो x प्लस एच और x प्लस एच कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ 1/x रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं 1/x
सॉरी एक्स रह जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू एक्स प्लस एच, जब 1/x+h से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस एच और एक्स प्लस एच कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक्स रह जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 रह जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा इस तरह से, मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखा देती हूँ कि 1/x+h को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, x इंटू एक्स प्लस एच से। तो ये x प्लस एच कैंसिल हो गया और इक्वल आ गया x के, x मल्टीप्लाई बाय 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी x, माइनस का साइन अपनी जगह पे रहेगा। सिमिलरली जब हम 1/x को x इंटू एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एच मल्टीप्लाई बाय 1 से आ जाएगा x प्लस एच। ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ कि दरमियान में माइनस का साइन है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, h है, x है, x प्लस एच है, ये सब एज इट इज इसी तरह से आ जाएगा। तो h x इंटू एक्स प्लस एच, ये इस तरह से आ जाएगा। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करती हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x माइनस एक्स, और इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, एच हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो है उसको आप एज इट इज लिख लें, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे जाकर एच हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और लिमिट भी हमने पुट करनी है तो एच वैसे ही खत्म हो जाएगा, इसमें से एच की जगह 0 आखिर में पुट करना होता है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे एक्स, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रह जाता है वो है लिमिट एक्स एच अप्रोचेस टू 0, ऊपर रह जाता है माइनस एच और डिनोमिनेटर में रह जाता है एच एक्स एक्स प्लस एच। अब यहाँ देखें एच और एच कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया -1/x इंटू एक्स प्लस एच। तो हम यहाँ लिखते हैं, हमारे पास क्या रह गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एच माइनस एक्स, देख लेते हैं एक दफ़ा, -1, ठीक है। यहाँ पर रह गया है -1, तो हम इसे इरेज करते हैं, सही है, -1 लिखते हैं इसकी जगह, -1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू, अच्छा लिमिट भी आपने लिखनी है, लिमिट लिखना नहीं भूलना है आपने, सही है। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये आपने लिखना है साथ साथ। तो यहाँ रह गया -1/x इंटू एक्स प्लस एच, ये रह गया हमारे पास, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ h है वहाँ h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1, ऊपर कोई h नहीं है, डिनोमिनेटर में एक h है, तो यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं इसकी, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1/x², यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ क्या है 1/x इज -1/x², ठीक है। अच्छा ये डेरिवेटिव्स आप जब करेंगे ये बार बार यूज होते रहते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। तो आज हम सिर्फ बाय डेफिनेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट भी सॉल्व करना बताऊंगी। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेते हैं, स्क्वायर रूट में लेते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन स्क्वायर रूट में आ जाता है फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। √x अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि f(x प्लस एच) किसकी इक्वल होगा, जहां जहां x है x को रिप्लेस कर दें x प्लस एच से, तो अंडर रूट के अंदर x है तो x को हटाएं और x की जगह लिखते हैं x प्लस एच, सही है। ऐसा नहीं है कि h को अंडर रूट के बाहर लिखना है, x को रिप्लेस करना है तो x के ऊपर अंडर रूट है, x को रिप्लेस करना है x प्लस एच से, तो पूरे के स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर के अंदर किया था। अच्छा अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये हमारे पास फॉर्मूला हमने वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले में। अब जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में इस तरह की वैल्यूज आएंगी, अब देखिए ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है कि आपने जिस स्क्वायर रूट्स को खत्म करना है, आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपने इसी से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है बट विद ऑपोजिट साइन, इनके माइनस के साइन को हम प्लस कर देंगे, ये अंदर वाले साइन नहीं चेंज करें, दोनों टर्म्स का दरमियान वाला साइन चेंज होता है। इनके रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट लेकर, ठीक है, यानी कि दरमियान का साइन प्लस लगाएंगे, अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे डिवाइड भी करेंगे। आप चाहें तो ये स्टेप ये वाला स्टेप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। अच्छा अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिमिट आपने लिखना नहीं भूलना है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है,
आप लोग चाहें तो इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला रिकॉल कर लें, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि ए क्या है, एक्स प्लस एच है, तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर, आप लोग चाहें तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे एच, और यहाँ पर आ जाएगा एच, और ये पूरे टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो हम एज इट इज इसको लिख देंगे, सिंप्लीफाई नहीं हो रही, एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एच, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स रह जाएगा, डिवाइडेड बाय एच इंटू, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस एच एज इट इज माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाता है और हमारे पास जो टर्म रह जाती है वो क्या रह जाती है, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर रह जाता है सिर्फ h न्यूमरेटर में रह जाता है और डिनोमिनेटर में रह जाता है, डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स प्लस एच। अच्छा, इसकी एक टिप ये है कि आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि h जो है वो मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर एच नहीं होगा, या ऊपर होगा और या नीचे, नीचे भी नहीं होगा, नीचे अगर हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। बस ऊपर एक एच बचेगा, या फिर नीचे अगर एच आएगा तो इस तरीके से आएगा, किसी के साथ ऐड हो, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करने के बाद पूरा जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, वरना क्योंकि जीरो पर जब कोई भी चीज डिवाइड होती है तो वो अनडिफाइन हो जाती है, सही है। अच्छा, यहाँ पर एच और एच कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर रह जाता है वन और डिनोमिनेटर में रह जाता है एच, एक्स प्लस एच अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट देखें डिनोमिनेटर में h है लेकिन x के साथ ऐड हो रहा है तो x प्लस जीरो से x आ जाएगा, ठीक है। पूरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए लिमिट पुट करने से, अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये कि डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन हो रहा है, तो वन डिवाइडेड बाय, अच्छा अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। लिमिट अप्लाई करते हैं और लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो जहाँ h है वहाँ जीरो लगा देते हैं तो हमारे पास रह जाएगा अंडर रूट एक्स, एच की जगह जीरो लग गया, प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, का मतलब है कि टू अंडर रूट एक्स, ठीक है, यानी कि दो टू ट्वाइस आ रहा है ना, तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया टू अंडर रूट एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अब हम अंडर रूट के साथ फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट भी ले लेते हैं, जैसे फोर अपॉन अंडर रूट एक्स आ रहा है, फोर अपॉन अंडर रूट एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा, एक्स को क्या करना है, रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच से, ऊपर फोर एज इट इज रहेगा और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस एच का अंडर रूट, सही है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू लगाएं फोर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है फोर अपॉन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को तरीका बताया था कि जब हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ जाता है तो या तो आप उसको एलसीएम ले लें, और अगर आपको एलसीएम लेना मुश्किल लगता है तो आसान तरीका ये है कि फ्रैक्शन के अंदर जो भी डिनोमिनेटर में है यहाँ पर जिसका आपने एलसीएम लेना है, यानी कि अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस एच, तो आप इस यानी पूरे फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई भी करें और इससे डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। ये एक आसान तरीका है, आप चाहें तो एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं इस तरीके से, सही है। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब देखें फोर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच को जब अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस एच, अंडर रूट एक्स प्लस एच कैंसिल हो जाएगा और फोर इंटू अंडर रूट एक्स रह जाएगा, फोर इंटू अंडर रूट एक्स रह जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से माइनस का साइन अपनी जगह पे आ गया। अब 4/√x को जब इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स कैंसल आउट हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ लिख कर सकते हैं, और 4 × (x+h) रह जाएगा। 4 × (x+h) रह जाएगा, डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हमने क्या करना, अब हम इस स्क्वायर रूट हटाने के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप क्या करेंगे, अब आप फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। अब इन स्क्वायर रूट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करने का, इसे रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, आप चाहें तो 4 कॉमन ले लें और नेक्स्ट स्टेप में फिर रेशनलाइजेशन कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 4। आप ना भी कॉमन लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेकिन फिर ये कि फिर आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको बाहर निकाल दें, कॉमन ले लें, सही है। अंडर रूट x+h आ गया और डिवाइडेड बाय h आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि इसके ऑपोजिट साइन के साथ। माइनस का साइन है दरम्यान में, तो हम प्लस के साइन के साथ करेंगे और यहाँ लगाएंगे x+h। ठीक है, और डिवाइड करेंगे किससे, इसी से, इसी से मतलब इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसके कॉन्जुगेट से रेशनलाइजेशन करनी है हमने इस तरह के। अब आप देखें, ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया, a-b और a+b, तो आ जाएगा a² - b²। सही है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं f' हमारे पास रह जाता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर आ जाता है 4 अपनी जगह पे एज इट इज रह जाएगा, और इधर आएगा देखें अंडर रूट x का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b क्या है, x+h है, अंडर रूट इसका स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर जो ब्रैकेट लगा रही हूँ इस 4 की वजह से लगा रही हूँ, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, h, और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा h अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x+h, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई नहीं करना और ना ये सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 4, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स रह जाएगा, माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और इस माइनस की वजह से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, x-h हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा h इंटू यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x+h। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 4, और यहाँ पर रह जाएगा -h, ये x एक्सिस कैंसिल हो गया तो माइनस का साइन यहाँ लगाते हैं, 4 और h मल्टीप्लाई हो रहा है, -4h डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x+h। ठीक है, अब ये h और h भी कैंसिल हो गया और हमारे पास रह जाता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x+h। अब लिमिट अप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई हो गया है पूरा। अब जहाँ h है वहाँ 0 लगा दें तो हमारे पास रह जाएगा -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x, यहाँ पर h नहीं है तो यहाँ लिमिट नहीं लगेगी, यहाँ पर h है तो x+0 से x रह जाएगा, तो अंडर रूट x रह जाएगा। तो आपके पास फाइनली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -4 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x। 2 और 4 भी कैंसिल हो रहे हैं तो आपके पास रह जाता है -2, यहाँ लिख देती हूँ मैं, f'(x) रह जाएगा, यहाँ लिखते हैं, चलो f'(x) आपके पास रह जाएगा -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। ठीक है, ये हमारे पास फाइनली रह गया -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। तो आपके पास अगर f(x) जो है हमारे पास क्या था, f(x) था 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x, तो 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x का जो डेरिवेटिव बनता है वो -2/अंडर रूट x बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से देखेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आगे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को देखते जाएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस और डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे।